ये पेशका को प्रखंड बनाने का मुद्दा आज नहीं है। रघुवर दास जी का कार्यकाल था, यहाँ से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी विधायक थे जी। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे। और उसी तरह से हुसैनाबाद को जिला बनाने के लिए, यहाँ बंशीधर नगर को जिला बनाने के लिए लोग मांग करते हैं। कई मांग होता है कि इसको अनुमंडल बनाया जाए। सरकार का जो तंत्र है उसकी क्षमता के हिसाब से काम करती है। बिल्कुल। लेकिन मैं मानता हूँ कि पेशका का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जिस तरह से मेराल प्रखंड जिस तरह से बटा हुआ है, उसमें वहाँ जरूरी है प्रखंड बनना। बिल्कुल। लेकिन 2 साल कोरोना काल, 1 साल सरकार को स्थिर करने में, 3 साल भाजपा तो परेशान करते रह गई जी। और कोरोना काल में था कि जीवन और जीविका बचाया जाए, किसी तरह व्यक्ति को भूखे मृत्यु ना हो जाए, व्यक्ति को बचाना है और जीविका उपलब्ध कराने के लिए कैसे उन लोग को मनरेगा के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो है उनके घर को चलाया जाए, इस पर सरकार का फोकस था। आज 2023 के माने ये 1 साल में जिस पेशका से मेराल जाने में लोगों को 1 घंटा लगता है, 1 घंटा, बिल्कुल। आज जो महुलिया से पेशका होते हुए और कोरवाडी से लगमा तक जो रोड बनने वाला है, उस रोड के माध्यम से 10 मिनट में लोग जो है सो मेराल का प्रखंड मुख्यालय पहुंच जाते हैं। रोड बनने वाला है कि रोड बन रहा है? बनना शुरू हो गया है। अच्छा, आप भी देखे होंगे, आप महुलिया से जाटा पार कर चुका है। वो पेशका तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब हमको नहीं लगता कि 6 महीना से ज्यादा लगेगा। तो ये सिर्फ रोड नहीं बनेगा, ये सड़क बन जाने से प्रखंड मुख्यालय की दूरी कम होगी, जो उधर जमीन का भाव भी बढ़ेगा, लोगों का जो गाड़ी में ईंधन जो 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा कभी नहीं लगता था 3 नंबर से जी, अब उनका ईंधन भी बचेगा। इसके साथ साथ गाड़ी के सर्विसिंग कराने में जो पैसा लगता था, पार्ट्स बदलने में जो पैसा लगता था, सड़कें अच्छी रहेंगी तो गाड़ी कम खराब होगा, गाड़ी कम खराब होगा तो वो पब्लिक का ही पैसा बचेगा। तो अब पेशका के लोगों को कई तरह की सुविधा जो है सो इस सड़क बनने से मिल गया है। तो ये माननीय मंत्री जी का ही देन है, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का ही प्रयास से संभव हो पाया है जी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का समाधान पर लगा जाए। लेकिन आप देखे होंगे जब संविधान उठाते हैं तो संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें सरकार को छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपको सरकार जो है जनता को ये चीज उपलब्ध कराएगी, ये होना चाहिए इस तरह से, ऐसा मौलिक अधिकार हमको बोलता है। और जब आप अनुच्छेद 36 से 51 जाइएगा तो उसमें नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जी, इसमें बोला है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। यानी जैसे जैसे सरकार सक्षम होगी, राज्य की अर्थव्यवस्था सक्षम होगी, तो और भी हम इन चीजों को लागू राज्य की जनता के लिए कर सकते हैं, देश की जनता के लिए कर सकते हैं जी। तो ये हमारा संविधान बोला है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत बदलाव हुआ। एक समय था आजादी के बाद इस देश में सुई बनाने का क्षमता नहीं था, बिल्कुल। लोग कुआं से पानी भरा करते थे, चापाकल नहीं था। समझिए वहां से उठते उठते आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे देश समृद्ध हुआ, हमारा अर्थव्यवस्था समृद्ध हुआ, तो हमारी सरकार भी लोगों को लाभ आज है कि आवास तक प्रदान किया जा रहा है, कई जगह स्कूटर बांटे जा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ने के लिए 20-20 हज़ार रुपए किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से जो है सो महिलाओं को जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के माध्यम से जो दिया जा रहा है कि पोषाहार अच्छा मिले। तो ये सब जैसे जैसे सरकार समृद्ध हुई, हमारा देश समृद्ध हुआ, हमारा राज्य समृद्ध होता है, तो ऐसे योजना चलती है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि कुछ उसमें तकनीकी जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, जब उसको समाधान किया जाएगा तो जरूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पेशका को प्रखंड बनाएंगे। धीरज जी, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सरकार कहाँ फेल हो जा रही है प्रखंड बनाने में? देखिए, फेल और पास का ये नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार जब आती है तो आप एक प्रखंड को बनाने के बाद उसमें अधिकारी, कर्मचारी, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अभी आप देखिएगा कि कब से ब्लॉक कई जगह बना हुआ है, लेकिन ब्लॉक का बिल्डिंग ये 2-3 सालों में उद्घाटन हुआ। गढ़वा ब्लॉक का बिल्डिंग कब उद्घाटन हुआ है? 2020-21 में। बिल्कुल। मेराल प्रखंड का बिल्डिंग 2020-21 में। थाना का बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, झोपड़ी में थाना चलता था। वो थाना का उद्घाटन मेराल में कब हुआ? 2022 में हुआ। अच्छा, गढ़वाई के एक प्रखंड है डंडा प्रखंड, जो सबसे छोटा प्रखंड है, वो किसके रीजन में बना था? देखिए, डंडा प्रखंड किसके रीजन में बना था इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये जी
शिबू सोरेन जी के रीजन में वो बना था और अभी भी सरकार उन्हीं का है, तो ये पहल क्यों नहीं हो पा रहा है? बताते हैं, इस बीच में जो बीच की सरकार आई है ना, वो बीच की सरकार उसके नियम कानून में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। अच्छा, उथल पथल हो गया। उसके नियम कानून में परिवर्तन कर दिए। नया कोई भी प्रखंड और ब्लॉक बनाने के लिए जो है उसमें एक नया कानून पास करने की जरूरत है, कैबिनेट का प्रस्ताव का जरूरत है, जो हमको जानकारी है जी। लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए हम आपको जो है सो उस पर हम पूरा प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए वो सवाल ये आता है, कैबिनेट आपका है, सारी सरकार आपकी है, अगर कैबिनेट में कुछ पास करना है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? मान लेते पूर्व की सरकार उथल पथल कर दी, कानून थोड़ा चेंज कर दी, तो अभी तो आपके हाथ में है ना, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? इस विषय पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। देखिए, जब आपके घर में राशन का कमी होगा तो आप राशन का जुगाड़ करने पर लगेंगे, आपका शाम का चूल्हा जले उस पर ध्यान देंगे कि कल जो है से कौन सा पिलर कहाँ खड़ा करना है उस पर ध्यान देंगे। इस पर आप प्राथमिकता किसको दीजिएगा? बेटर तो आप ही लोग बताइएगा। बेटर क्या बताना है, जब घर में खाना नहीं रहेगा तो लोग यही इंतजाम में लगेंगे पहले खाना बने। हम तो बोले कि जब कोरोना काल आया तो पहले आदमी को बचाया जाए, इतने बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, उनको अच्छा इलाज का सुविधा उपलब्ध किया जाए, घर तक भोजन पहुंचाया जाए, इसमें सरकार 2 साल लगी रही। 1 साल तो सरकारें को उथल पुथल दौड़ाया गया, कभी यहाँ कभी वहाँ, खरीदो बेचो। कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, तो यहाँ नहीं हो सकता था क्या? सरकार को इस तरह से कौन परेशान करता है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल कर रही है देश में, इससे आप अब हम सभी लोग जो है सो वाकिफ हैं। तो इस स्थिति में वहाँ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो दी, हम तो बोल रहे हैं कि आज सड़क बनाया गया जी। आज उस सड़क बनने से क्या क्या लाभ हुआ ये भी हम आपको बता दिए। तो ये सड़क से जब 10 मिनट में लोग अब मेराल मुख्यालय पहुंच जाएंगे तो तुरंत पेशका को प्रखंड बना दिया जाए, तो उसके लिए संसाधन कितना सरकार के पास है, राजस्व कितना आपको अलाउ करता है, आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ठीक है लागू कर देंगे तो उस चीज़ों को बनाने में भी समय लगेगा। तो उससे बेहतर तो है ना कि आज पीडब्ल्यूडी की सड़क के माध्यम से सीधे जनता को जोड़ दिया गया प्रखंड से। उसी पंचायत का जो है मुखिया प्रतिनिधि है, कितना तकलीफ अभी हो रहा है हम लोग को? पेशका को अगर प्रखंड नहीं बनाया गया तो मेराल जाने में क्या तकलीफें होती है, ये बता दिया जाए। रोड बनने से व्यवस्था ऐसा बन गया है कि अभी मेराल जाने में हम लोगों का कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बार समय था जो आप ही लोग आवाज़ उठाया करते थे जो प्रखंड बनना चाहिए। समय तो होते रहता है, मानिए घोषणा होते रहता है, लेकिन परिस्थिति स्थिति ऐसे मोड़ पर ले जाता है आदमी को कि नहीं कुछ हो पाता है जी। तो अभी जो हमारे माननीय मंत्री महोदय का जो कार्यकलाप में जो अभी रोड बन रहा है, व्यवस्था है, जो मेराल प्रखंड का दूरी का तय कीजिएगा, तो मैंने अभी हम देख रहे हैं कि 4 महीना के अंदर हम लोग का 10 मिनट में हम लोग मेराल चले जाएंगे। अभी जो आपको मोहलिया से चलकर चामा पेशका होते कुरवाड़ी जो रोड निकल रही है, उससे और हम लोगों का दूरी का सामना कम करना है, इसलिए हम लोग अभी महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों का प्रखंड ज़्यादा दूर पर है। और ये प्रखंड बन जाए तो कैसा रहेगा? बन जाएगा तो अच्छा ही रहता, लेकिन अभी तो प्रयास है कि बने, हम लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसा है। तो अभी तो रोजी रोटी, अभी पानी का व्यवस्था, रोजी रोटी का व्यवस्था चाहिए, रहने का व्यवस्था चाहिए, ये सब का पहले ध्यान देना चाहिए। रोड पुल पुलिया तो मानिए सारा चीज़ व्यवस्था सुविधा हो जाएगा, प्रखंड बनेगा तो और सुविधा होगा, लेकिन अभी हम लोगों का कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। मेराल प्रखंड हम लोगों का एकदम दूरी कम हो गया है। अभी हम जहाँ से आए हैं 10 मिनट में हम वहाँ देखिए, आप देखे भी थे, आप वहाँ थे भी, वहाँ से 10-15 मिनट में हम यहाँ सट गए, जो कि 1 घंटा की दूरी तय करना पड़ता था। न फिलहाल अभी प्रखंड की आवश्यकता ऐसा नहीं। हाँ, अभी जो है अभी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पेशका के साथ साथ ओखरगढ़ा का भी आवाज़ उठा, तो उस पर भी अगर कुछ टिप्पणी कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी खुश हो जाएंगे। ईमानदारी के साथ एक बात आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए अभी गढ़वा को राजधानी बना दिया जाए तो उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं। राजधानी बन जाएगा तो आज जो सचिवालय में लोग रांची जाना पड़ता है 220 किलोमीटर, और बाकी सुविधाओं के लिए रांची जाना पड़ता है, तो नहीं न जाना पड़ेगा। इसीलिए तो देश के स्ट्रक्चर को 3, 4, 5 भागों में बांटा गया। देश के बाद राज्य के बाद जिला, जिला के बाद पंचायत, पंचायती राज अलग किया गया कि गाँव में विकास तेजी से हो, गाँव की अपनी सरकार रहे। शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत की गठन की गई कि शहर में तेजी से काम हो। राज्य सरकार बनाया गया कि एक दिल्ली से बैठ के हर जगह पे हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो राज्य में राज्य सरकार वहाँ के जो मूलभूत चीज़ों हैं उसका ख्याल रखेगी।
तो चीजें बढ़े तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर 10 मिनट में जो सड़कें अब तैयार हो गई, उस समय सड़क नहीं था, लोग चिनिया नहीं जा पाते थे। चिनिया 26 किलोमीटर है, चिनिया जाने में 2 घंटे, सारे लोग देख रहे हैं, वो तो सारे लोग देख रहे चिनिया जाने में 2 घंटा लगता था, आज चिनिया जाने में आधा घंटा लगता है। तो कल पेशका से मेराल जाने के लिए गढ़वा होकर जाना पड़ता था, दूरी भी बढ़ जाती थी, समय भी बढ़ जाता था।